हेलो साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी सभी को गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ रहे, यही आशा करता हूँ। और हमारा एक वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का जो विषय है वो है वैक्सीन्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो है जो कोई वैक्सीन जो टीके लगाए जा रहे हैं इंडिया में, तो ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है, और जो इंजेक्शन बनाया गया है, जो वैक्सीन बनाया गया है, वो क्या करता है हमारे बॉडी में आकर कर। और बहुत सारे जो है मिसकंसेप्ट हमारे लोगों के दिमाग में है। तो मैं सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो बनाया जाए और लोगों को बताया जाए, जागरूक किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोले कि भाई ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन लेने के बावजूद भी हमें कोविड होता है। तो फिर यार ये वैक्सीन लेने का क्या मतलब है। दोस्तों, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है और हमारे इंडिया ने कौन कौन सी वैक्सीन डेवलप की है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये नाम की जो है दो वैक्सीन जो है हमारे इंडिया में डेवलप की गई है। तो चलिए हम जो है कोवैक्सीन के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन क्या करता है हमारे बॉडी में। ये कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक कंपनी में जो है, ये हैदराबाद में स्थित है। भारत बायोटेक कंपनी ने जो है कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो ये जो है वैक्सीन बनाई गई है। कौन सी? कोवैक्सीन इज़ डेवलप्ड इन हैदराबाद में बनाई गई है। तो इसका क्या बोले तो कैसे बनाई गई है, तो इन्होंने सीधा लिखा है कि द इंडिजिनस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज़ डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन भारत बायोटेक। ओके, तो इसका मैं सीधा अर्थ हिंदी में बताने जाऊंगा कि इनका ये कहना है कि जो कोरोना वायरस रियल में हो रहा है, वो कोरोना वायरस को मार के यानी डेड करके, उसको ख़त्म करके, इनएक्टिवेट करके, यानी इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जब इंजेक्शन दिया जाता है ये कोवैक्सीन का, तो इंजेक्शन देने के बाद में क्या होता है, ये जो इंजेक्शन है ये वायरस ही डाल रहे हैं। ये जो इंडिया वाले जो है कोवैक्सीन भारत बायोटेक का जो इंजेक्शन दे रहे हैं, ये हमारे शरीर में वायरस छोड़ रहे हैं। और कौन सा छोड़ रहे हैं? वो भी कोरोना वायरस ही छोड़ रहे हैं, यानी कोरोना को ख़त्म करने के लिए कोरोना वायरस ही छोड़ रहे हैं। लेकिन बात ध्यान में रखने लायक ये है कि ये जो वायरस है ये डेड वाला वायरस है। डेड वाला यानी मृत प्राय हुआ वाला वायरस है। ये आपके शरीर में जाने के बाद ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वायरस तो वायरस है। ये इंजेक्शन के द्वारा जो है आपके शरीर में जो है ये वायरस डाला जाता है, मृत वायरस आपके शरीर में डाला जाता है। डालने के बाद क्या होता है कि आपका शरीर वो जो कोरोना वायरस जो डेड वाला है उसको लड़ने के लिए जो है एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी यानी इम्यून सिस्टम आपका जो है, पहले क्या होता था, आपका इम्यून सिस्टम नहीं जानता था कि ये जब रियल कोरोना जिसको होता है, तो आपका शरीर वो कोरोना को लड़ने के लिए समर्थ नहीं होता है, क्योंकि आपके शरीर में जो है एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन जब आप इनएक्टिवेटेड जब वायरस डालते हो तो आपका शरीर अपने आप जो है वो जो वायरस को किल करने के लिए जो है ख़त्म करने के लिए एक एंटीबॉडी बनाता है, यानी सैन्य बनाता है। जैसे कोई वार हो रहा है, जैसे कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध में जीतने के लिए जो है अपने सैन्य बनाता है, उसी को कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो जो सैन्य बनाता है और वो उस कोविड की जो है
पहचान करता है कि भाई ये जो है हमारा दुश्मन है, तो हमको ये दुश्मन को मारना है, तो ये एक प्रकार का जो है सैन्य बनाता है। उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि हमारा शरीर जो है एंटीबॉडी बनाता है। आप समझ गए अभी? तो एंटीबॉडी डेवलप करता है। तो ये जो इंजेक्शन क्या करने जा रहा है आपके शरीर में? खाली वायरस घुसा रहा है आपके शरीर में, लेकिन ये वायरस कौन सा है? ये डेड वायरस है, आपके शरीर में कुछ नहीं करता है। और थोड़ा सा जो भी है आपको जो थोड़ा सा बुखार आता है, थोड़ा सा सर दर्द वगैरह होता है जब वैक्सीन जब लेते हैं, क्योंकि वायरस तो वायरस है, चाहे वो इनएक्टिवेटेड रहे या डेड रहे या कोई रहे, लेकिन उसके चलते जो है आप वो वैक्सीन के चलते जो है आपके शरीर में जो है एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। अब क्या होएगा? जब कभी आप कोरोना वायरस के संपर्क में आएंगे या किसी समूह में जाने के बाद किसी को कोरोना वायरस है, तो आप संपर्क में अगर कोविड के आ गए तो आपको कोरोना वायरस ज़रूर होएगा। आप ये मत समझिए कि आपने अगर ये वैक्सीन लिया तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं तो वैक्सीन लेने के बावजूद भी यार कोरोना हो गया, मुझे ये हो गया। अरे भाई वो होना ही है, वो आपको कोरोना होना ही है, लेकिन आपको होने के बाद आपके शरीर में जो एंटीबॉडी डेवलप हो गया है, वो एंटीबॉडी क्या करेगा? अभी आपके कोरोना की पहचान करके वो आपका कोरोना जो है कोरोना को मार डालेगा। जो रियल कोरोना आएगा उसको मार डालने की ताकत जो है आपके शरीर में ऑलरेडी होएगी। तो आप ये जो वैक्सीन है आपके शरीर में जाके ये सिखाती है आपके शरीर को कि भाई ये कोरोना जो है आपका दुश्मन है और इसके लिए एंटीबॉडी, इसके लिए सैन्य आप तैयार रखिए। तो आप समझ गए अभी कि आपको वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है अगर आप संपर्क में आए तो, समझे? लेकिन आपको वो कोरोना के लिए एंटीबॉडी डेवलप होने के कारण जो है आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। कुछ ही दिन में जो है आपका जो कोरोना दुरुस्त हो जाएगा, सही हो जाओगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब किसी का जो इम्यून सिस्टम जो पहले से जो है आपके शरीर में जो है एंटीबॉडी जो है होती है कोरोना के प्रति, तो आपको कोरोना के लोगों में जाने के बावजूद भी जो है कोरोना नहीं होगा। तो ऐसे जो है डिपेंड्स ऑन द पीपल हाउ दे रिएक्ट देयर बॉडी, हाउ देयर बॉडी रिएक्ट्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये मरा हुआ कोरोना वायरस तुम्हारे शरीर में डालते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपको नुकसानदायक नहीं है, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, क्योंकि अपने शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी बन रही है। ठीक है, तो ये कोवैक्सीन हो गया। अब ये हैदराबाद में बना है। और दूसरा क्या है? कोविशील्ड। कोविशील्ड कहाँ बना है भाई? कोविशील्ड वैक्सीन। अब ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये बनाया गया है अपने सीरम इंस्टीट्यूट में। और सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये देखो क्या लिखा है, ये एस्ट्राजेनिका एक वैक्सीन है जो कहाँ बनती है? यूरोप में बनाई जाती है। उसके आधार पे ही जो है वैक्सीन बनाई गई है। लेकिन ये वैक्सीन कैसे बनाई गई है? ये भी वही काम करती है, लेकिन इसमें जो है चिंपैंजी यानी बंदरों में जो एक वायरस पाया जाता है, अभी वो वायरस का नाम देखना पड़ेगा। तो वो वायरस कोई आता है चिंपैंजी के ऊपर, अभी देखने में ज़्यादा समय लगेगा, आप देख लीजिएगा। तो चिंपैंजी के ऊपर जो वायरस आता है वो वायरस निकाल के जो है आपके शरीर में डाला जाता है। ठीक है, तो वो वायरस क्या करता है? आपके शरीर में जाएगा। शरीर में जाने के बाद में जो प्रोटीन स्पाइक होता है, जो कोरोना वायरस के ऊपर जो प्रोटीन लगा हुआ होता है, उसके प्रति जो है आपका बॉडी एंटीबॉडी तैयार करेगा। यानी काम वही करता है। आप यानी दोनों जो है
दोनों वैक्सीन जो है काम वही करती है, आपके शरीर में जाके जो है एंटीबॉडी बनाती है। तो इसमें बंदर का क्या, बंदरों का जो वायरस आता है, बंदरों के ऊपर जो वायरस आता है, चिंपैंजी के ऊपर जो वायरस आता है, वही आपके इंजेक्शन के माध्यम से आपके शरीर में डाला जाता है। और फिर डालने के बाद आपका शरीर जो है उसके अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडी बनाता है। और जब आप रियल में जब आपको कोरोना होएगा तो वो एंटीबॉडी होने के कारण आपको वो सीरियस आपके शरीर में जो है एंटीबॉडी होने के कारण वो आपको खतरा नहीं पहुंचाएगा। कोरोना होएगा आपको, कोरोना लेने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये लेने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। लेकिन वो होने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद, आपके शरीर में एंटीबॉडी बनने के बाद क्या होएगा, वो कोरोना आएगा तो भी जो है 2-3 दिन में जो है आपका खलास हो जाएगा, उसका असर खलास हो जाएगा, ज़्यादा सीरियस नहीं होगे, आप नहीं मरोगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये मिसकंसेप्शन में मत रहो कि आपको जो है इंजेक्शन लेने के बाद आपको कुछ नहीं होएगा ज़रूर, लेकिन उसका असर जो है ज़्यादा सीरियस नहीं होएगा। ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।